पता है कि अगर किसी भी आरोपी के घर जाना है या किसी भी आरोपी को अगर अरेस्ट करना है तो उस आरोपी को एक नोटिस दिया जाता है। तो मतलब इसकी जो पुष्टि है, ये मैं आपको जो बता रहा हूं, इसकी पुष्टि सरकार ने करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम लोगों ने कितने किए उन्होंने एफआईआर, कुछ पता है कितने? 12 एफआईआर किए। हमारे पास जो जानकारी आई है कि कम से कम 1200 लोगों को डिटेन करके नागपुर के लॉकअप में रखा गया है अनडॉक्यूमेंटेड। मतलब उसका कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसकी जो पुष्टि है ये मैं नहीं करता, इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय ने खुद करनी चाहिए। अगर आप किसी भी आरोपी को अगर आप उठा रहे हो तो पुलिस डायरी में उसका नोंदनी होता है ना। तो जिन भी लोगों को उठा के बेदम मारा गया उनका तो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। तो उसके लिए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने आगे से आके बताना चाहिए कि हम लोगों ने पुलिस एट्रोसिटीज नहीं की है। तो संविधान की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे औरंगजेब का जो मैटर है, यहाँ पे किसी भी मुसलमान को औरंगजेब की कब्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फूले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये यूपी और बिहार नहीं है जहां पे आप बहाने बना के बुलडोजर की कार्रवाई करोगे। संविधान ने हक दिया है और ये हक जो है हर एक अधिकारी का है। यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस एक्ट भी है, जहाँ पे क्रिमिनल प्रूफ होने के बाद कोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया उसको एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का। तो बुलडोजर की कार्रवाई जब हुई तो माननीय न्यायालय ने अभी कुछ दिनों पहले एक डिसीजन दिया था, स्टे ऑर्डर दिया था और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और महानगर पालिका के ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आपने कैसे क्या इस जुडिशरी मैटर के ऊपर आपने तुरंत कार्रवाई कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, और वर्डिक्ट जब भी आता है सुप्रीम कोर्ट का ये एक कानून बन जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे भी है तो उनको नोटिस बुला के 15 दिन की कार्रवाई का उनको एक लेटर देना पड़ता है। तो क्या ये प्रोसेस फॉलो हुई क्या? और प्रोसेस से ही संविधान बनता है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। 4 स्तंभ है इस देश में, डेमोक्रेसी के चारों के चारों स्तंभ को हिला दिया गया है। उनको इतना बेदम मारा गया कि वो लोग आगे से आके बात करने को तैयार नहीं है। अब गलती इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तो है नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को डिपार्टमेंट जो बताता है, माननीय मुख्यमंत्री छाती ठोक के विधान भवन में आके ये सारी बातें कहते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी की जो हत्या नहीं हुई थी, उनका दमा की वजह से उसकी मौत हुई थी। बाद में पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसको बेदम मारा। पुलिस वालों से हमारा कोई बैर नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन क्या मंत्रालय उनको काम नहीं करने दे रहा? रविंद्र सिंघल साहब का इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत ही सजग और बहुत ही काबिल कमिश्नर रहे हैं वो, आईपीएस रहे हैं वो। तो इतनी बड़ी भूल, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फेलियर नहीं था। अरे भाई 20 तारीख को हमारा शांति मोर्चा था, दीक्षा भूमि से लेकर संविधान चौक तक का, बौद्ध गया को बचाने के लिए शांति मार्च था, उसको रोका गया नोटिस देके कि नागपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मुझे तक का बोला गया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भैया सिचुएशन है। तो क्या उस दिन जब वो बोला जा रहा है, वो वीडियो जब डीसीपी लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो को डॉक्टर करके मतलब एडिट करके वायरल किया गया और उसकी वजह से दंगा हुआ, तो ये जो सजग हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो काबिल हमारा जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, क्या इनको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा दंगा हो सकता है? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? फहीम खान अगर हिस्ट्री शीटर है, फहीम खान के ऊपर अगर पहले से बहुत सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अगर कलम अगर लगी हुई है, तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई की गई क्या? ये हमारा एक सवाल है। और कार्रवाई अगर की है तो इतना बड़ा दंगा क्यों हुआ? इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने इसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे शर्म आती है, पहले मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि नागपुर में तीसरी बार कोई नागपुर का कोई व्यक्ति है जिसने दूसरी बार पूरा का पूरा अभी कार्यकाल वो पूरा करने वाले हैं, और एक बार वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है वो बनते बनते उस समय रह गए। लेकिन मुझे इसी बात पे शर्म आती कि उसी चौक चौराहे पे खड़े रह के इनके छुड़वैया नेते खड़े रह के आपके मीडिया वालों को, मैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ। छुड़वैया नेता अगर कह रहे हैं कि किसके बाप को ठंड लग रही है, मजार पे क्यों आप चादर चढ़ा रहे हो, मुल्ला जी की बिरयानी मत खाओ, ऐसे अगर वक्तव्य किए जा रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? कुछ लोग अगर पुलिस डिपार्टमेंट का, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की क्या? वीडियो अगर मैं आपको देखना तो मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, आप ये वीडियो खुद सुन लीजिए।
मागणी मी सांगतो ना. किसकी बात को उठाना जरा मुझे बताओ, किसकी बात को उठाना बहुत जरूरी है। आज हिंदू को जागना, जिस आप संख्या में खड़े हो कल भी एक दूसरे की ताकत बन के खड़े रहना। इस चौक पे जब कोई जिहादी अपने भाई को मारे तो उससे कंधा मिला के खड़े रहना, और उसके साथ आगे तो आने वाले समय में कटना पड़ेगा या कटवाना पड़ेगा, इन दो चीजों के लिए तैयार रहना। भाई संविधान से देश चलता है क्या? पहले मेरे को ये पूछना है। संविधान से देश चल रहा है कि आपकी मनुस्मृति से चल रहा है? जिन्होंने उठाया तो उनको तो बहुत बेदम मारना चाहिए, और मारे भी है। उनके ऊपर आप जो एक्ट लगा सकते वो लगाओ, लेकिन इस तरीके से गृह मंत्रालय के गढ़ में अगर कोई ये सारे वक्तव्य कर रहा है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये आप ज्यादा बेटर हो। ऐसे में भी नीतीश राणे का भी, लेकिन वो आप लोगों ने चलाया है, आपकी मीडिया से मैंने देखा वो चीज, वो भी कैसे कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। तो क्या इस देश में सबसे पहले ये हमको पूछना है कि ये देश संविधान से चलता है क्या? और अगर चलता है तो हम न्याय की मांग करते हैं उन पहले पक्ष से भी जिनका नुकसान किया गया, पहले पक्ष से भी, मतलब पहले पक्ष के लिए भी हम लोग न्याय की मांग करते हैं, निष्पक्षता की मांग करते हैं, और उनको जो भी मुआवजा है वो सरकार ने बिल्कुल देना चाहिए, और इसके ऊपर एक घटना नागपुर में ना हो, इसकी दक्षता जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने लेनी चाहिए। लेकिन पैरेलली जो है, जिनका लास्ट नेम चेक करके एट्रोसिटीज की जा रही है, उनके ऊपर भी उनके समाज के लोग ही बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी इतने डरे हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई यहाँ पे उनके लीडर द्वारा, उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि नागपुर और ये देश चलता है संविधान से। नागपुर ये एकता की भूमि है, एकता बनाए रखे, शांति बनाए रखे, और किसके ऊपर भी अगर अन्याय होता है तो न्यायालयीन प्रक्रिया है। लेकिन इसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठी हुई है, इसके ऊपर जो लेजिस्लेटिव जो बॉडी बैठी हुई है, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देवेंद्र जी फडणवीस क्लियर कहते हैं कि नीतीश राणे जो है वो मेरे अच्छे लिस्ट में है, और हमारी जो सरकार वो हिंदुत्ववादी है, इसीलिए हम लोग डिमांड मैंने क्लियर की, आप लोगों को बोल दिया, हमारी डिमांड बहुत क्लियर है कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और दोनों पक्षों के ऊपर जिन्होंने भी ये पथराव किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पुलिस वाले किसी को भी डिटेन करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। अगर अनडॉक्यूमेंटेड आप किसी को घर से उठा रहे हो तो वो किडनैपिंग है, वो किडनैपिंग कहा जाता है। आप नीतीश राणे के बारे में बात करें तो नीतीश राणे ये खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के अच्छे लिस्ट में हूं, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी हमारी सरकार है और मैं उनको नहीं रोक सकता। तो कृपया करके आपने राजीनामा दे देना चाहिए। अगर आप इस देश के आप इस महाराष्ट्र के आप मुख्यमंत्री, और आपने जब शपथ ली थी तो आपने संविधान के ऊपर हाथ रख के आपने शपथ ली थी। भले ही आप एक पार्टी के नेता होंगे, लेकिन आप जब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, आप सबके मुख्यमंत्री है। तो कार्रवाई जो है ये सब पे होनी चाहिए, इतनी हमारी मांग है। इस देश में शांति बनाए रखिए, बुद्ध की भूमि है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से देश चलता है। तो कृपया करके जो है वो शांति बनाए रखने की मांग करिए। और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इतने साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुले में ये बात डाल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, एक पक्ष द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और आप ही के साथी पत्रकार जो है वो अगर किसी का बाइट, अगर आपने मेरी बाइट ले ली, और मुझे अगर मास्टरमाइंड करार दे दिएगा तो आपके इसमें कोई लुकआउट नहीं है, आप पत्रकार हो, आपको भी अरेस्ट किया वहां पे जाता। तो ये कौन सा संविधान है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर कृपया करके पत्रकारों ने भी अपनी बाजू रखनी चाहिए, यही हमारा कहना है। ये अभी जो वीडियो आपने बताया ये किस नेता का है, कहां का है? ये बजरंग दल के कुछ नेताओं का है। क्या नाम क्या है इनका? और क्या कार्रवाई की मांग है इनके ऊपर? बिल्कुल, जो देखिए क्या है वहां पे, क्या कहा जा रहा है, आप एक पैटर्न को आप समझिए। वहां पे क्या हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वहां पे क्लियरली पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा क्या कहा जा रहा है, वहां पे चादर नहीं जलाई गई, मैटर दोपहर तक का शांत हो गया था, और शाम को यह मैटर भड़का बराबर। उसके पहले का पैटर्न आपने कभी देखा है क्या? क्या पुलिस वालों ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की है क्या? वो एक पूरा का पूरा पैटर्न है
जिस तरीके से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जिस तरीके से क्लियरली ये कहा जा रहा था एक समाज को नाम लेके, तो यार सबके फेथ है, सबके बिलीव है, सबके विश्वास है। मेरी खुद की बीवी जो है वो हिंदू है, तो हमको हिंदू मुसलमान यहाँ पे करना नहीं है। आपको औरंगजेब की तस्वीर सामने लेके आके आपको बद के पीछे, पर्दे के पीछे आपको हिंदू मुसलमान करना है। पिछली बार तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये रोक लिया था। पिछली बार बाबा साहब आम्बेडकर ने दोनों समाज को एकत्रित करने की कोशिश की थी और तब जाके महाराष्ट्र में दंगल नहीं हुई। लेकिन क्या इस बार ये माननीय मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं करते? कल मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी क्लियर उनसे मांग है कि जैसे आप जगहों पे जा रहे हो वैसे ही आपने एक बिल्कुल पीस कमेटी आपने बनानी चाहिए और आप जो है जहां जहां पे दंगे वहां पे आपने विजिट करना चाहिए। जिस माँ का घर तोड़ा गया वो भी तो आपके देश के नागरिक है ना, तो उसके पास भी आपको जाना चाहिए। आपने कहा है कि जिन्होंने ये दंगाइयों का मकान तोड़ा है वो अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी निलंबित होने वाले हैं। ये किसी के बाप का देश तो है नहीं, ये देश संविधान से चलता है। तो भैया आपको संविधान में कोई भी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो पार्टी के, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, सबको संविधान मानना पड़ेगा। अगर आप उठे सूटे कुछ भी अगर आप आपके मन से करोगे तो ये गलत है ना। किसी का घर तोड़ना, जो इसमें इन्वॉल्व तक का नहीं है, किसी का घर तोड़ना, इसका हम लोग क्लियरली यहाँ पे निषेध करते हैं। बिल्कुल, हम लोग न्यायालयीन लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग रास्ते पे उतरे तो पता है ना क्या होता है, तो हम लोग न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं जो इम्पैक्टफुल है। सोमनाथ सूर्यवंशी को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन जिन्होंने भी ये बुलडोजर जो यूपी मॉडल यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि 2029 में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और प्रो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके मैं अगर प्रधानमंत्री के रेस में रहूंगा, तो ये गलत है। ये फुले शाह अम्बेडकर की भूमि है, यहाँ पे यूपी मॉडल हमको चलने नहीं देंगे।